शर्मा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th और 5th पार्ट। देखिए ध्यान से, इसमें क्या पूछा गया आपसे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि दोनों पार्टों में आपसे क्या पूछा गया है, कंसिस्टेंट कौन सा पार्ट है और इनकंसिस्टेंट कौन सा पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हों। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। अब हम ये कैसे पता लगाएं इन फ्रैक्शंस को, इन इक्वेशंस को देख करके कि कौन सा पार्ट सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले पार्टों में, तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको a1, b1 और c1 की वैल्यू, a2, b2 और c2 की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं, हम इक्वेशन को कंपेयर करके, a1x प्लस b1y बराबर c1। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 5, क्लियर है। b1 की वैल्यू कितनी है, -3, और c1 की वैल्यू कितनी है, 11। बात क्लियर है या नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, a2x प्लस b2y बराबर c2। अगेन a2x प्लस b2y बराबर c2। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। हमेशा साइन को याद रखना है, अगर प्लस का है, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है +5, तो मैं प्लस नहीं लिखना। अगर यहाँ पे -3 है तो हमें -3 लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है या नहीं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -22। अब हमें ये देखना है कि ये जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये फ्रैक्शंस अगर बराबर हुए तो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट। आइए देखते हैं। 5 a1/a2 मतलब कि 5/10, b1/b2 यानी कि -3/6 बराबर c1/c2 यानी कि 11/-22। क्लियर बात। 5 1 5, 5 2 10। अगर इस तरीके से फ्रैक्शंस कट रहे हैं तो आप उनको कट कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 22। यानी कि सारे फ्रैक्शंस हमारे पास आ रहे हैं -1/2, -1/2 और -1/2। सारे बराबर हैं। बराबर हैं तो कौन सी कंडीशन यूज हो रही है, ये वाली हो रही है यूज। और अगर ये कंडीशन यूज होती है तो इसको कहते हैं हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो क्या कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट, तो आपको पता है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। बात क्लियर है या नहीं। तो हमें यहाँ से इन क्वेश्चन से ये पता चला है कि अगर फ्रैक्शंस बराबर होते हैं या फिर a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के तो कंसिस्टेंट है, बाकी इनकंसिस्टेंट। आइए इसमें देखते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 4/3। b1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 2, और c1 की वैल्यू कितनी है, 8। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, b2 की वैल्यु कितनी हो जाएगी, 3, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं इनका फ्रैक्शंस बनाना है। a1/a2 का मतलब हो गया 4/3/2, a1/a2। क्लियर है बात। बराबर b1/b2 यानी कि 2/3 बराबर 8/12। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, सबसे पहले इन फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6 यानी कि 4/6 आ जाएगा, बराबर 2/3 बराबर 4 1 4 2 8 और 4 3 12, 2/3। क्या इसको हम कट कर सकते हैं, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि सारे फ्रैक्शंस आ रहे हैं आपके पास 2/3, 2/3 और 2/3। दैट मीन्स अगेन ये वाली कंडीशन यूज हो रही है और यही कंडीशन इसके अंदर यूज हो रही है। तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएंगे ये, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं तो क्या ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, यू नो वेरी वेल दिस इज कंसिस्टेंट। क्लियर है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये।
आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी जो कंडीशंस है वो आपको याद करनी है। सिर्फ 3 कंडीशंस हैं, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, सेकंड a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 एंड थर्ड लास्ट इज b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। कौन से किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको याद करना है। ओके और अभी अगर किसी भी आपको पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो, कंप्लेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा।